आज हम इस वीडियो में कर रहे हैं रूल्स फॉर फाइंडिंग द इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स। देखो, हमने जो पिछली वीडियो की थी वहां पर हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर गिवन था और हमें ये बताना था कि ये जो इक्वेशन हमारे पास एम डी एक्स प्लस एन डी वाई वो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है या नहीं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है? जो कि एक नॉट एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में रिड्यूस कर दे, उसको हम बोलते हैं कि ये हमारा इस इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। अब देखो, हमें क्या है कि हमें यहाँ पर इक्वेशन दे देंगे नॉट एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, और हमें वहां पर उस इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो फाइंड आउट करना है कि इस इक्वेशन का कौन सा फैक्टर होगा, या हम इस इक्वेशन को किस से मल्टीप्लाई करें कि जो हमारी नॉट एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाए। मतलब क्या है कि नॉट एग्जैक्ट में क्या होता है कि जब हम m का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y करें, वो हमारा n का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करे, वो इक्वल नहीं होते हैं नॉट एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो हमें एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर चाहिए होता है कि जब हम उसको इस एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वेशन से मल्टीप्लाई करें तो जो पार्शियल डेरिवेटिव m का विद रिस्पेक्ट टू y है वो हमारा इक्वल आ जाए n का विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियल डेरिवेटिव करने पर। ठीक है, तो हमें यही फाइंड आउट करना है कि हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो कैसे निकालें। तो देखो, जो यहाँ पर रूल्स हैं आपको, तो जो फर्स्ट रूल है वो क्या है कि आपके पास इफ एम एक्स वाई, इसका मतलब क्या है कि जो एम फंक्शन होगा वहां पर वो एक्स और वाई का फंक्शन रहेगा, और एन भी है वो एक्स और वाई में आपके पास यहाँ पर टर्म्स रहेंगे। आर होमोजीनियस फंक्शंस इन एक्स वाई। होमोजीनियस फंक्शन का मतलब क्या होता है कि जैसे आपके पास ये इक्वेशन है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल्स टू में आपके पास होमोजीनियस में क्या रहता है? जीरो। होमोजीनियस इक्वेशन में इक्वल्स टू में जीरो रहता है। नॉन होमोजीनियस इक्वेशन में यहाँ पर भी आपको एक्स वाई का कोई फंक्शन गिवन हो, इक्वल की साइड में आपके पास कोई फंक्शन गिवन हो, वो आपका नॉन होमोजीनियस फंक्शन होगा। तो हमारे पास यहाँ पर होमोजीनियस फंक्शन है क्योंकि हमारे पास आर एच एस साइड में इक्वल्स टू जीरो है। ठीक है, देन द इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल्स टू जीरो इज नॉट एग्जैक्ट, यानी कि ये हमें नॉट एग्जैक्ट गिवन होगी। देन जो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनेगा वो क्या बनेगा? 1/mx प्लस एन वाई इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर। वहां पर अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बनेगा? 1/mx प्लस में एन वाई इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्रोवाइडेड mx प्लस में एन वाई इज इक्वल्स टू में जीरो। मतलब क्या है कि हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में कि हमें ये इक्वेशन गिवन होगी, हम पहले ये चेक करेंगे कि हमारी जो इक्वेशन है वो एग्जैक्ट है या नॉट एग्जैक्ट है। तो हम क्या करेंगे? m का पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, और n का पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। अगर वो हमारे दोनों इक्वल नहीं आते हैं तो हम क्या करेंगे कि ये हमारी नॉट एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। फिर हम क्या करेंगे? हम यहाँ पर ये जो इस रूल में क्या करेंगे कि 1/mx प्लस एन वाई है वो आपका क्या बनेगा? यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनेगा। ये रूल है, आपको याद करना है कि नॉट एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, देन अपने पास 1/mx प्लस एन वाई जो है वो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनेगा। और कंडीशन क्या रहेगी कि mx प्लस एन वाई है वो डज नॉट इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए। जीरो क्यों होना चाहिए? क्योंकि 1/0 होगा तो वो आपका इन्फिनिटी बन जाएगा, इसलिए यहाँ पर ये प्रोवाइड कर दिया कि mx प्लस एन वाई डज नॉट इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तो देखो यहाँ पर तो इसका प्रूफ गिवन है हमें इस रूल का, लेकिन हमें एग्जाम में प्रूफ हमारे आता नहीं है तो हम यहाँ पर प्रूफ नहीं करेंगे। मैंने आपको सीधा एक्सप्लेन करके बता दिया कि कैसे हमारे पास नॉट एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो तो हमारा जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर वो क्या बनेगा? 1/mx प्लस में एन वाई। एग्जाम्पल देखो इसके, तो देखो हमारे पास जो फर्स्ट एग्जांपल है वो क्या है कि फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। हमें फाइंड आउट करना हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या? वाई स्क्र माइनस में 3xy dx प्लस में x² माइनस में xy dy इज इक्वल्स टू में जीरो। हमारे पास यहाँ पर आप लिखोगे सॉल्यूशन में कि द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एज इट इज लिखोगे, इसको इक्वेशन नाम दे देना। अब इस इक्वेशन को आप कंपेयर करोगे, आप कि जो आपको यहाँ पर गिवन होती है डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म क्या होती है? एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल्स टू में जीरो।
ठीक है, हम इसके साथ कंपेयर करेंगे तो आपके पास यहाँ पर m की वैल्यू क्या रहेगी, वाई स्क्वेयर माइनस में 3xy, और n की वैल्यू क्या रहेगी, एक्स स्क्वेयर माइनस में xy। यहाँ पर सबसे पहले हम इसको कंपेयर करेंगे और एग्जैक्टनेस यहाँ पर चेक करेंगे कि ये एग्जैक्ट है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, m का पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर अगर हम जिसके विद रिस्पेक्ट कर रहे हैं उसके अलावा जो अनदर वेरिएबल होता है वो वहां पर कांस्टेंट का काम करेगा। यानी कि m का हम y के रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं, इसका मतलब x की जो टर्म है यहाँ पर वो आपकी कांस्टेंट रहेगी। तो वाई स्क्वायर माइनस में 3xy का हम पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, तो आपके पास क्या बनेगा, 2y माइनस में इस y का बनेगा, अब u इंटू वी नहीं लगेगा क्योंकि x आपका यहाँ पर किसका काम करेगा, कांस्टेंट का पार्शियल डेरिवेटिव में, तो आपके पास इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 3x। ठीक है, n का हम करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपका क्या बनेगा, पावर आगे 2x माइनस में y। अब अपने पास देखो कर्ल m बाई कर्ल y और कर्ल n बाई कर्ल x की जो वैल्यू वो अलग लगाई है, इसका मतलब यहाँ पर लिखोगे कि सिंस कर्ल m बाई कर्ल y डज नॉट इक्वल्स टू कर्ल n बाई कर्ल x, सो द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी कि ये जो हमारे गिवन जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन वो हमारी एग्जैक्ट नहीं है। अगर एग्जैक्ट नहीं है तो यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट रूल में क्या था कि 1/mx प्लस में ny जो है वो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनेगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर इसकी कंडीशन चेक करेंगे कि ये 0 तो नहीं बन रहा, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, mx प्लस में ny, यानी जो हमारा m है उसको x से मल्टीप्लाई करेंगे और जो हमारा n है उसको y से मल्टीप्लाई करेंगे। जो आंसर आएगा वो 1 के अपॉन में कर देंगे, वही अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर रहेगा जो हमारे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके लिए। तो अब आप यहाँ पर क्या करोगे, mx प्लस ny चेक करो, तो m आपका क्या था, वाई स्क्वेयर माइनस में 3xy, तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे किससे, x से, तो x से मल्टीप्लाई करो तो क्या बनेगा, x वाई स्क्वेयर माइनस में 3x स्क्वेयर वाई, फिर प्लस में ny, यानी कि जो n की जो वैल्यू है उसको आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, y से, तो y से मल्टीप्लाई करो तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वेयर वाई माइनस में एक्स वाई स्क्वेयर बन गया। अब ये प्लस का एक्स वाई स्क्वेयर ये माइनस का दोनों कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, माइनस का 3x स्क्वेयर वाई प्लस का एक्स स्क्वेयर वाई, तो इसका मतलब यहाँ पर कितना बन गया, माइनस में 2x स्क्वेयर वाई, तीन में से एक सब्सट्रैक्ट -3 जो वो बड़ा है तो माइनस का 2x स्क्वेयर वाई आ गया। अब हमारे पास माइनस में 2 जो है यानी कि एक्स वाई की कोई ना कोई वैल्यू है, यहाँ पर 0 तो ये है नहीं, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि मान लो अपने पास ये अगर मान लो कि एक्स और वाई 1 भी है तो भी आपके पास -2 वैल्यू आ रही है, इसका मतलब कि ये जो फंक्शन आपका mx प्लस एन वाई है ये डज नॉट इक्वल्स टू 0 है। ये डज नॉट इक्वल्स टू 0 है तो अपने पास इसकी वैल्यू क्या ही है, माइनस में 2x स्क्वेयर वाई, तो 1 अपॉन में इसके कर देंगे, ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर रहेगा आपकी जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन उसके लिए। तो आप लिखोगे एज इक्वेशन फर्स्ट इज होमोजीनियस, होमोजीनियस है इन एक्स वाई फंक्शन में, देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या रहेगा, 1/mx प्लस एन वाई इक्वल्स टू में 1 और mx प्लस एन वाई की वैल्यू हमने निकाल ली माइनस में 2x स्क्वेयर वाई। तो ये इस तरह से आप यहाँ पर फाइंड आउट करोगे। अब सेकंड एग्जांपल देखो, सेकंड एग्जांपल में आपको क्या गिवन है कि एक्स स्क्वेयर वाई डी एक्स माइनस में एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर एक्स की क्यूब प्लस में वाई की क्यूब डी वाई इज इक्वल्स टू में 0। अब हमें यहाँ पर आप सॉल्यूशन में लिखोगे द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, जो क्वेश्चन में गिवन है वो आप एज इट इज लिखोगे, इक्वेशन नंबर नाम दे देना उसको, फिर हम इसको कंपेयर करेंगे हमारी जर्नल फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल्स टू में 0। अब हम m का पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y और n का पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। अब m का जब हम विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो इसका डेरिवेटिव एक्स स्क्वेयर बन जाएगा, n का जब x के रिस्पेक्ट करेंगे तो आपके पास ये तो कांस्टेंट का यहाँ पर y कांस्टेंट का काम करेगा, इसका क्या बनेगा, -3 पावर आगे आ जाएगी तो माइनस पहले -3x स्क्वायर, दोनों इक्वल नहीं आए, तो इसका मतलब दोनों इक्वल नहीं आए तो ये अपनी इक्वेशन जो फर्स्ट है वो क्या है, नॉट एग्जैक्ट है। नॉट एग्जैक्ट है इसका मतलब यहाँ पर अपने पास फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग 1/mx प्लस में एन वाई क्या बनेगा, आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनेगा। तो एज इक्वेशन फर्स्ट और होमोजीनियस है इन एक्स वाई में, एज
सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका क्या बनेगा 1/mx प्लस में ny। अब आप क्या करोगे, इस mx प्लस ny की वैल्यू है जो वो देखो कि जीरो तो नहीं आ रही, तो mx प्लस में ny करो तो यानी कि जो m की वैल्यू है उसको x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा x की क्यूब y, और प्लस में n की जो वैल्यू उसको मल्टीप्लाई करोगे y से, तो इसको जब y से मल्टीप्लाई करके प्लस करोगे तो माइनस है दोनों में, तो माइनस ही आ जाएगा यहाँ पर, तो माइनस में x क्यूब y और माइनस में y की पावर 4 हो जाएगी। ठीक है, तो आपके पास क्या बनेगा एक्स स्क्र वाई एक्स यानी कि x की क्यूब, या क्या बनेगा x की क्यूब y माइनस में x क्यूब और माइनस में y की पावर 4 बनेगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर x की क्यूब y बनेगा यहाँ पर, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो x की क्यूब y यहाँ बन रहा है माइनस का x की क्यूब y, तो ये आपस में कैंसिल, सिर्फ क्या क्या बचेगा माइनस y की पावर 4, ये तो डज नॉट इक्वल्स टू जीरो रहेगा, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ जाएगा 1 में ये जो वैल्यू है वो आ जाएगी, यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ जाएगा इक्वल्स टू -1/y की पावर 4, यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका आ गया। अब हम यहाँ पर इसका सॉल्यूशन भी फाइंड करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर क्वेश्चन में सोल्व दे रखा है, ये नहीं दे रखा कि इंटीग्रेटिंग फाइंड आउट करो, तो अगर सोल्व इक्वेशन दी, अगर इक्वेशन में आपको ऐसे आ जाए कि सोल्व ये, तो आप क्या करोगे वहां पर सॉल्यूशन निकाल के दिखाओगे। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन था कि फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, लेकिन इसमें सोल्व है तो हमें इसका सॉल्यूशन भी निकालना है। हमारे पास ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, तो हम क्या करेंगे, इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को जो हमारी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे, पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे। तो करो यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन से, तो देखो क्या बनेगी, तो लिखोगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट है, इसको मल्टीप्लाई करोगे जो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपने फाइंड आउट किया है -1/y की पावर 4, वी गेट आपके पास क्या बनेगा, इस पूरी इक्वेशन से करो। यहाँ जब हम y की पावर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर तो आपका एज इट इज रहेगा, माइनस है माइनस आ जाएगा, y की पावर 1 है, अपोन में y की पावर 4 करोगे, x नीचे आके सब्सट्रैक्ट हो जाएगी, यानी y की पावर कितनी बचेगी 3 बचेगी, तो यहाँ पर -x² अपोन में y की पावर 3 dx, प्लस में जब आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो इसके अपोन में तो सीधा आ जाएगा y की पावर 4 x³ अपोन में y की पावर 4, प्लस में यहाँ पर जब आप करोगे तो आपके पास क्या बनेगा y की पावर 3 जो है वो y की पावर 3 अपोन में y की पावर 4, तो नीचे एक पावर यानी ऊपर 3 नीचे 4 है, बेस सेम हो डिवाइड में हो तो पावर सब्सट्रैक्ट हो जाती है, तो नीचे पावर 1 बच जाएगी। ठीक है, तो 1/y आ जाएगा। अब ये यहाँ पर माइनस और इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी अपना माइनस में, तो ये दोनों माइनस के थे तो ये दोनों प्लस के हो जाएंगे, dy इक्वल्स टू 0, ये आपके पास इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सेम वही प्रोसेस आपका चलेगा, इसको कंपेयर करोगे mdx प्लस ndy इज इक्वल्स टू 0 से, तो m की वैल्यू आपके यहाँ पर क्या रहेगी, आप यहाँ पर इसको सोल्व करके नहीं दिखा रखा, आप यहाँ पर करोगे कि अगेन कंपेयरिंग mx mdx प्लस में ndy इज इक्वल्स टू में 0, m की वैल्यू कंपेयर करोगे तो m की वैल्यू -x² अपोन में y की क्यूब बनेगी, और n की वैल्यू क्या है x³ अपोन में y की पावर 4 प्लस में 1/y। अब सेम y का हम पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, और n का करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखो जब हम इस m का विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो देखो यहाँ पर जो y की पावर है वो ऊपर जाके सब देखो -x², नीचे ये पावर ऊपर जाए माइनस हो जाए क्योंकि x तो कांस्टेंट का काम करेगा, अब -3 आगे आएगा, माइनस माइनस प्लस x², और y की पावर कितनी एक सब्सट्रैक्ट करेंगे तो -4 हो जाएगा, और -3 आगे आ जाएगा, तो अपने पास क्या बनेगा 3, तो 3x² अपोन में y की पावर 4 बनेगा। ठीक है, सेम एज इट इज जब हम यहाँ पर y की पावर 4, ये सेम यहाँ पर रीजन में लिख रखा है, बाकी आप करके दिखाओगे, कंपेयरिंग करोगे, अगेन कंपेयरिंग mdx प्लस ndy इज इक्वल्स टू 0, m इज इक्वल्स टू ये वैल्यू है, n इज इक्वल्स टू ये है, m का पार्शियल डेरिवेटिव y के विद रिस्पेक्ट, जब आप यहाँ पर n का पार्शियल डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो देखो क्या बनेगा, यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू x करना है तो ये 3 पावर आ गया, 3x की पावर क्या हो जाएगा 3x² अपोन में y की पावर 4, तो आपका यही बनेगा 3x² अपोन में y की पावर 4, क्योंकि y आपका कांस्टेंट का काम करेगा तो इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पर होगा, तो आपके दोनों इक्वेशन इक्वल आ गई। तो दोनों जब इक्वल आ गए तो इसका मतलब ये अपने एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। जब ये अपनी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो सॉल्यूशन आपका क्या रहेगा, हेंस द सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है जब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो कि इंटीग्रेशन y कांस्टेंट mdx प्लस में इंटीग्रेशन टर्म इज n में n की वो टर्म जिसमें x अपना कंटेन ना हो, dy इज इक्वल्स टू में कांस्टेंट c।
तो वेयर सी इज एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो एम डी एक्स, एम की वैल्यू क्या है -x² / y⁴ और प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ टर्म इन एन, यानी एन की वो टर्म जिसमें एक्स ना हो, तो उसमें एक्स किस में नहीं है 1/y में, तो 1/y dy इज इक्वल्स टू में सी कांस्टेंट। अब इंटीग्रेशन करो, इंटीग्रेशन यहाँ पर y कांस्टेंट का मतलब क्या है कि y एज ए कांस्टेंट रहेगा, तो कांस्टेंट रहेगा तो हम यहाँ पर -1/y² ले लेते हैं बाहर, क्योंकि y⁴ जो है वो बाहर ले लेते हैं, कांस्टेंट का काम है तो, और x² dx प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ 1/y dx इज इक्वल्स टू में सी। अब देखो यहाँ पर इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो x⁴ अपॉन में 3 आएगा, तो यहाँ पर x⁴ और 1/y² आपने यहाँ पर क्या हो गया मल्टीपल हो गया, और 1/y का इंटीग्रेशन क्या होगा log y, ठीक है, तो log y इज इक्वल्स टू में आपके पास सी चल रहा है, ये आपके पास ये जो है इस एग्जैक्ट जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसका सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। तो ये था हमारा जब हमारा रूल की नॉट एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो तो आपके पास 1/mx प्लस में ny जो है वो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनेगा, जब आपके पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन हो। होमोजीनियस का मतलब क्या था कि इक्वल्स टू 0 हो, ठीक है। तो ये था हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का तरीका, रूल फर्स्ट था। आगे आपके पास रूल और भी आएंगे, लेकिन ये आपका फर्स्ट रूल है, इसको अच्छे से करो। धन्यवाद।